अहमद की रीढ़ की हड्डी टूट गई है एक्सीडेंट में। मेरा पुत्र मजबूर हो गया। मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूं, हॉस्पिटल लेकर जाएं उसे आप। यही तो कह रहा हूं, यहाँ क्या लेने आए हैं? हॉस्पिटल ले जा सकता तो मैं तेरे पास आता अदनान है? और मैं तो रोटी को मोहताज हो गया हूँ। जब तुझे किसी का एहसास नहीं ना ते गल्ला भी ना करया कर। क्यों ना करा गल्ला बेबे? देखो रात होंदी पई है ते कोई नु फिक्र ही नहीं हांडी रोटी दी। जाके खाना पकाए, मैं पूरे 2 किलो चिकन मंगाया है। अम्मी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी, पूछूं? हाँ पूछो। क्या मुझसे पहले इस घर की बहू राबिया बन रही थी? तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? ये ले चाय रख दो। शाजी क्या कह रही थी आपसे? ये मुझे शक्की लगती है। अम्मी वो हाँ बोलो, क्या बात है? कुछ नहीं, वैसे घर जाना है? अम्मी अगर आप चली जाओ। लेकिन अब्बू, मैंने कहा है ना कि तुम जाओ और जाके वहां देखो कि सबा खैरियत से है कि नहीं, वो खुश है कि नहीं, आके मुझे बताओ। जी। कमाले, तू इत्थे सारी रात? हाँ माँ जी, नींदर तो हुण मेरे अखों से दूर ही चली गई है। क्यों जानदा वैरी हो गया? हालत वेखियो अपनी। हालत की करेगी माँ जी, पता नहीं रब किस गुनाह की सजा दे रहे हैं। माँ जी, मैं तो सोच भी नहीं सी सकता कि इंसान रातों रात लखापति तो कखपति भी हो सकता। तकदीर दा लिखा कौन टाल सकता है? लख तो कख ते कख तो लख, इस तरह हो जाता है कि पता ही नहीं लगता। अदनान ने मैंने बहुत जलील किया माँ जी। 500 रुपए का एक नोट मेरी तली ते रख के मैंने कहना बस, और मैं तो लाखों रुपये अपने नौकरों को वंड दिंदा हुंदा सी जरूरत दे टाइम ते। नाहक कोई करेगा ना ते अल्लाह तो पाएगा। मैंने तो सबा दी फिक्र लगी। डॉक्टर कहते हैं उन्होंने किसी बड़े अस्पताल किसी अच्छी लेडी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ओदी हालत कुछ अच्छी नहीं है। क्यों? की होया? माँ जी, डॉक्टर कहते हैं उन्होंने किधरे कैंसर ना होवे। हाय मैं मर गई। तेरे डॉक्टर दे मुंह च सुआ। भाभी जी, भाभी जी। माँ जी, रब करे माँ जी ये सिर्फ डॉक्टर का शक ही हो गए। माँ जी तुसी किसी ने ले जाके मुझसे अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। किस तरह ले जावा? डॉक्टर दी फीस है, सबा दा ते सारा जेवर विक गया है, मेरा भी सारा विक गया है। हाँ याद आया, तेरी दादी ने ना मैनू जड़ाओ कंगन दिते सन, शायद वो लॉकर विच पए ने। ओ कट के लिया मैं बेच लवा तो उन्हें डॉक्टर ते ले जावा। मैं आज ही जाके चेक करना माँ जी, हैं? असि उन्हें मरन नहीं देना। नहीं।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। सोचा था चौधरी की बहू को कभी फोन नहीं करूंगी, लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना। मम्मी क्या हो गया मेरी जान, रो क्यों रही हो? आपकी आवाज सुन के खुद ब खुद आंसू निकल आए। मम्मी मैं आपके सीने से लग कर रोना चाहती हूँ। चुप कर जाओ सबा, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे आंसू मुझे कितना हर्ट कर रहे हैं इस वक्त। तो फिर आ जाइए ना मम्मी, हम माँ बेटी मिलकर एक दूसरे का दुख बांट लेंगे। दिल तो बहुत चाहता है बेटा, लेकिन अंसारी को कसम दी है मैंने जो मैं किसी भी कीमत पर तोड़ नहीं सकती। शमसा मैं तेरी मुजरिमा, मैंने जुतियां मार ले, लेकिन मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी परवीन बेगम। ना कर गल, पर रब दा वास्ते ही फोन ना बंद करी। शमसा सबा दी हालत बहुत खराब है, नाले अहमद ते हिलन दे काबिल भी नहीं रहा, माजूर हो गया। तेरी बद्दुआ लग गई ओनू। मेरी यही तो मजबूरी है परवीन बेगम कि मैं उससे बद्दुआ नहीं दे सकती। दामाद है वो मेरा, बेटी है मेरी उसके पास। शमसा मैनू माफ कर दे, मैं नेहा दे घर भी गई सा, अदनान ने उससे भी बदला ले लिया। सौकन है, पल पल रोती है नेहा। क्या? सबा दी हालत भी बहुत खराब है, मरदे मरदे बची है। क्या कह रही हैं आप? दादी जी प्लीज चुप कर जाएं। नेहा को उसकी करने का फल मिल रहा है परवीन बेगम। शमसा तेनू रब दा वास्ते ही मैनू माफ कर दे। क्या हो दादी जी? शमसा ने फोन बंद कर दिया। क्या बात है अम्मी, खैरियत तो है? किसका फोन था? असल मेरी नेहा। नेहा, आपने सबा को फोन किया था? हाँ किया था। नेहा बहुत परेशान है, मैं कितनी बेबस हूँ कि अपनी बेटी को अपने पास भी नहीं बुला सकती। अम्मी तो आप जाके सबा से मिल लीजिए ना। मैं मर जाऊं या मेरी बेटी मर जाए, लेकिन मैं तुम्हारे बाप की दहलीज पर कदम तक नहीं रखूंगी। अम्मी आप अदनान पहले से शादीशुदा था, उसकी बीवी उसी घर में रह रही है और नेहा को उन लोगों ने नौकरानी बना के रखा हुआ है। बहुत परेशान है मेरी बेटी। अम्मी आप क्या कह रही हैं? अदनान ने इतना बड़ा धोखा दिया नहीं आपको? धोखा अदनान ने नहीं दिया, तकदीर ने दिया है। नेहा की नियत का फल मिला है उसे, अब आपकी इज्जत से खेलने का सिला मिला है उसे। और ये सब कुछ तुम्हारी दादी और तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। अंसारी आप देखा ना, कहा था मैंने और कसम दी थी कि बेटियों से राब्ता ना रखना। अब बैठो, रो बेटियों के नसीब को। अंसारी, अंसारी पुत्र ये देख, मैंने तेरे लिए अंग्रेजी होटल से सैंडविच मंगवाया है खास तौर पे। घर में तो कोई हाल ही नहीं है खाना पकाने का। देखे ना, लम्बे शोरे वाला सालन बना है आज। मम्मा जी आप छोड़ दे, जो भी घर में पका है ना मैं वही खाऊंगा, ठीक है? ये आप ले जाए सैंडविच। बेटा तू कैसी बातें कर रहा है? घर वाले सारे फकीर हो गए हैं, भला हम उनके साथ बैठ के कैसे खाना खा सकते हैं?
क्या बातें कर रही हैं? अरे नानी जी, बेबे नानी जी, कुछ नहीं। बेबे को बड़ी जिद कर रहा था ना सैंडविच खाने की ना। काशी पुत्र अहमद को अस्पताल लेके जाए ना ते अली नु नाल ले जी। ठीक है मैं ले जाऊंगा। अरे बेबे वो कौन सा गब्रू जवान है कोई जो अस्पतालों में जाता फिर उसके साथ। एक से दो चंगी रहती नहीं, पहले भी ते यही दोवें ले गए सन। अरे बेबे अस्पतालों में जरासीम होते हैं, आपको नहीं पता? जो मेरे मासूम बच्चे को वहाँ भेज के जरासीम लगवा रही हैं। आप लोगों को तो रहम ही नहीं आता जरा भी उसके ऊपर। तुझे रहम नहीं आता अहमद पर है? तो किसने कहा था अहमद को कि सुल्तान राय बन के डंडा लेके लड़ने चला जाए दुश्मन से? नानी जी छोड़े यार, अब मेरे साथ आए। बेटा ये बर्गर तो खा ले, 1000 रुपया लगाया मैंने, पूरा होम डिलीवरी कराई है, खा ले मां सद के जाए। अम्मा जी ये आप खाएं, ये बीमारियों वाले सैंडविच मैं नहीं खाता, जो घर में पका है मैं वही खाऊंगा। देखना एक दिन मर जाएंगे अबू, यूं ही तो उठाते उठाते। अल्लाह ना करे फैसल, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक ही तो कह रहा हूं मैं, इस उम्र में इतने दुख। दुख उम्र को कब देखते हैं? अफसोस इस बात का है कि दुख देने वाले रिश्ते भी नहीं देखते। सारा मैंने तुम्हें कब परेशान किया है या दुख दिए? देखो तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ क्या किया? जब भी तो आज अहमद भाई रोने से क्या होगा? मेरा दिल तड़पता है अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी दादी के लिए। न जाने वो अकेले इन हालात का कैसे सामना कर रहे हो। मैं तो नहीं हूं ना उनके साथ। लाख बुरा सही, लेकिन है तो तुम्हारा भाई। ज़ारा, अगर तुम चाहो तो तुम अहमद से मिलने जा सकती हो, मुझे कोई इतराज नहीं। मैं अम्मी अब्बू को नहीं बताऊंगा। नहीं फैसल, मैं अम्मी अब्बू की इजाजत के बगैर नहीं जा सकती अहमद भाई को देख। ज़ारा जिद मत करो, तुम बहन हो उसकी। तो फैसल मैं बहू भी हूँ, मैंने कभी अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं की, तो मैं अपने सास ससुर की कैसे कर सकती? तुम ठीक तो हो सबा? तुम डॉक्टर के पास गई थी ना? क्या कहा डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा है कि अब मैं बार बार क्लिनिक के चक्कर ना लगाऊं, बल्कि अपने अहमद के पास बैठूं। मैंने कितना बेबस सुना सबा। मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। कर सकते हैं अहमद, दुआ कर सकते हैं मेरे लिए और अपने बच्चे के लिए भी। तूने मुझसे झूठ बोला था ना
क्या? यही कि तुम्हारे पाँव में चोट आई, तुम्हारे पेट में दर्द उठा था, है? हाँ, वो खाने पीने का ख्याल नहीं रखती हूँ ना आजकल, इसीलिए। पर अब रखूंगी। शाजिया, ज़ारा आज घर पर नहीं है, तुम किचन देख लेना। ठीक है अम्मी। अम्मी, ज़ारा भाभी अपनी मैके गई है ना? हाँ, मैंने ही उसे कल इजाज़त दी थी। नहीं, मेरा मतलब है कि देखे ना, सबा भाभी तो एक दिन भी इस घर में नहीं आती हैं, और आपने इतनी आसानी से ज़ारा भाभी को इजाज़त दी थी। मेरे ख्याल से अब सबा भाभी के ससुराल वालों को भी उनको इजाज़त देनी चाहिए कि वो भी अपने मैके आए। पाबंदी हमारी तरफ से लगी है, सबा के ससुराल वालों की तरफ से नहीं। अम्मी, आपने कभी ज़ारा भाभी का चेकअप कराया किसी डॉक्टर से? देखे ना, मतलब माशाल्लाह से इतने साल गुजर गए उनकी शादी को, और आपको भी तो ख्वाहिश होती होगी ना पोता पोती की। क्या हो गया है तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो? अम्मी, इसमें झूठ कहाँ है? मुझसे आपको इस तरह इस तकलीफ में देखा नहीं जाता। आपको देख के लगता है कि जैसे आपने अपने दिल में बहुत से तूफान छुपाए रखे हैं। मेरे इर्द गिर्द बेटियों का भी बहुत गम है और बेटों के भी बहुत गम है। अम्मी, मेरा मकसद हरगिज़ आपको तकलीफ देने का नहीं था। मैं तो आपको हमेशा खुश रखना चाहती हूँ। अच्छा, आप बैठे, मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ, ठीक है? दादी जी, खुदा के लिए आप यूं हिम्मत हारेंगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्यों हिम्मत ना हारा? मेरे चारों पासे मौत नचती पई है। अहमद दी मौत, कमाले दी मौत, सबा दी मौत, और बच्चे दी मौत, और तू कहना पिया मैं हिम्मत ना हारा। हाँ दादी, आप दुआ करेंगी तो मौत जिंदगी में बदल जाएगी, गम खुशियों में तब्दील हो जाएंगे। बस आपको हौसला करना है। मैं किथे जावा, की करा? पता है जुलेखा की कह रही सी कि रसौली कैंसर दा दूसरा ना है। पुप्पी की तो आदत है बातों को गलत तरीके से बताने की। आप परेशान ना हो। फिर बोलना, मैं कैसे हिम्मत करूं? की करा मैं? किथों लियावा हौसला? दादी जी, आप सब कुछ अंसारी अंकल को बता दें। सबा भाभी उनकी बेटी हैं, अगर उनसे छुपाया तो कल को गिला करेंगे। गिला करेगा? उन्होंने अपनी जिद प्यारी है। कभी नहीं पूछा मेरी धी किस हाल है, जीवती है कि मर रही है? तू कहना गिला करेगा? दादी जी, फिर भी उन्हें बताना जरूरी है। कुछ नहीं तो आप फैसल भाई को बता दें। कहंदा ते तू ठीक है, फिर भी एक बारी सबा को पूछ लो। तो बस दादी, अब आप परेशान मत होइएगा, और अब आप रोएंगी नहीं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ज़ारा ने तुम्हें बताया कि वहाँ पर क्या हुआ वापस आकर? अम्मी, उसे आना था सो वो आ गई। आपको परेशान होने की या कुरेदने की जरूरत? क्यों ना परेशान हो बेबे, तुसी मेरी एक गल गौर नाल सुन लवो ते पल्ले बन लवो। हर इंसान दा एक स्टैंडर्ड होंदा है, स्टैंडर्ड है जी। ते मैं जेड़े ना ये 2-2 टके के लोग, इनको मैं मुंह लगाना पसंद नहीं करती होती हूँ बिल्कुल भी। और साथ में अभी कुछ ही दिनों में शुगर मिल की मालिक बनने वाली हूँ।